हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित यूनिक क्लासेस में स्वागत करती हूँ और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आइए हम लोग कुछ आज कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को देखते हैं। मेरा पहला क्या प्रश्न है? मेरा पहला प्रश्न ये है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह क्वेश्चन आरआरबी 2013 में पूछा है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? उपचयन के द्वारा भोजन का पाचन होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि फेफड़ा का क्या है? मेरा प्रश्न दूसरा प्रश्न ये है कि फेफड़ा का आकार होता है। ये क्वेश्चंस एसएससी 2024 में पूछा हुआ है कि फेफड़ा का आकार कैसा है। जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं कि फेफड़ा का आकार कैसा है। क्या ये गोलाकार है कि बेलनाकार है कि शंक्वाकार है कि अंडाकार है? तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है कि कौन सा? आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा लोग, इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? शंक्वाकार है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या है? तीसरे नंबर हम लोग प्रश्न पे रूप करते हैं और तीसरे नंबर मेरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरे नंबर प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं और ये प्रश्न है किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है और टूट भी सकती है? किस विटामिन की कमी से हड्डियां क्या होती है? कमजोर हो जाती है और टूट भी सकती है। तो ये क्वेश्चन कब पूछा है? 2017 में एनसीसी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। और ये हड्डी जैसा कि आप लोग इमेज देख सकते हैं। तो विटामिन क्या है? इसका आंसर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? डी इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है? चलिए, 4 नंबर मेरा प्रश्न ये है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ये क्वेश्चन आरआरबी 2012 में पूछा हुआ है कि हार्मोन शब्द का नामकरण कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है, इसका राइट ऑप्शन कौन वाला? वेलिस एवं स्टारलिंग ने किया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा प्रश्न क्या है? हम लोग आगे की ओर 5वां नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर मेरा क्वेश्चन ये है कि 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? यह क्वेश्चन आरआरबी 2013 में पूछा हुआ है कि कौन ऐसे विटामिन है जिसमें ये कोबाल्ट, जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन 2013 में। तो विटामिन ए की विटामिन B12 की विटामिन सी की विटामिन डी? आप लोग भी कमेंट करके बताइए लो कि कौन सा होगा, कि कौन ऐसे में है, कौन ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? विटामिन B12 में पाया जाता है। 6 नंबर पे हम चलते हैं क्वेश्चन पे। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर ये है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है? यह क्वेश्चंस बीपीएससी 2020 में पूछा हुआ है। ये कौन विटामिन शब्द है जो है किस भाषा का शब्द है? क्या ये अंग्रेजी है कि लैटिन है कि हिंदी है कि उर्दू है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? लैटिन भाषा है। तो हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न क्या है? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मेरा अगला 7 नंबर प्रश्न ये आ गया आप लोग के समक्ष, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? मनुष्य की आंख की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? यह क्वेश्चन आरआरबी 2022 में पूछा हुआ है। तो ये विटामिन ए होगा, विटामिन बी होगा कि विटामिन सी होगा कि विटामिन डी होगा? तो आंख के लिए आप लोग मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन ए होता है जो बहुत नेसेसरी होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा प्रश्न क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चंस जो है विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ये क्वेश्चंस जो है जो आरआरबी 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होने वाला है? कि बेरी होता है कि रतौंधी होता है कि एड्स होता है कि निकट दृष्टि दोष होता है? इसका राइट ऑप्शन आप लोग कमेंट में बताइए लो थोड़ा। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बेरी होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा प्रश्न क्या है? आगे हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर मेरा क्वेश्चन ये है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम
क्या है? ये क्वेश्चंस विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, एसएससी 2019 में पूछा हुआ ये क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर राइट ऑप्शन ये होगा, ऑप्शन बी नंबर होगा, राइबोफ्लेविन होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? इस आगे अगला नंबर अपना प्रश्न ये है कि एनीमिया, क्या एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यह क्वेश्चंस RRB 2099 नहीं, ये गलती से यहाँ पे 1 होना चाहिए, 2099 नहीं होगा, ये 2019 होगा। ठीक, तो कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B12 के होता है कि विटामिन बी के कारण होता है कि विटामिन सी के कारण होता है कि विटामिन कौन सा होगा? आप लोग बताइए जरा। तो इसका राइट आंसर इसका राइट ऑप्शन ये होगा कि विटामिन B12 इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा प्रश्न क्या है, आगे हम देखते हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न ये है कि किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? किस विटामिन की कमी से हमारे दांत में मसूड़ा में हिलने लगता है और मसूड़ा में खून आने लगता है, दांत हिलने लगता है? ये क्वेश्चंस RRB 2003 में पूछा हुआ है। तो क्या आप लोग को पता है तो विटामिन के होगा कि विटामिन डी होगा कि विटामिन सी होगा कि विटामिन ए होगा? हम इसका राइट ऑप्शन होने वाला है विटामिन सी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न 12 नंबर ये है कि नींबू और, जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? यह क्वेश्चन RRB 2013 में पूछा हुआ है कि नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आप लोग को अच्छी तरह से मालूम होगी, यदि नहीं मालूम होगी तो ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग को मालूम हो जाएगी। विटामिन सी, यदि विटामिन सी की कमी है आप लोग के शरीर में तो नींबू और संतरा का सेवन कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरा? अगला 13 नंबर हमारा प्रश्न ये है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि को सुनने वाला यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है बच्चों? ठीक है, ये होएगा हाइड्रोफोन। क्या? हाइड्रोफोन होने वाला है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा प्रश्न क्या है? चलिए समय को ना गंवाते हुए हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न ये है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ये क्वेश्चन UPSC 2011 में पूछा हुआ है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है, कौन होगा? डब्ल्यू ने लगाया था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा प्रश्न क्या है? 15 नंबर प्रश्न आप लोग के समक्ष आया है, देखिए क्या है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सा गैस निकलती है? चूना में यदि हम लोग पानी मिलाते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? ठीक है, तो क्या हाइड्रोजन निकलता है कि हीलियम कि कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? CO2 होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग का? अगला नंबर प्रश्न ये है कि किस धातु को ये आप लोग इमेज देख पा रहे हैं, ये क्या है? चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यह क्वेश्चन क्या किसने पूछा हुआ है? RRB 2017 में पूछा हुआ है कि किस धातु को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो ये मरकरी होगा कि आयरन होगा कि कॉपर होगा कि सोडियम होगा? इसका राइट ऑप्शन D फॉर दिल्ली, यानी कि सोडियम होने वाला है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न ये है कि रेबीज के रीके की खोज किसने की थी? रेबीज के रीके की खोज किसने की थी? ये RRB 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है बच्चों? लुई पाश्चर होने वाला है। हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के समक्ष आया और ये प्रश्न क्या है? लाल रक्त, जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, लाल रक्त कणिकाओं
को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? लाल रक्त को किस नाम से हम लोग जानते हैं? क्या प्लस से जानते हैं कि WBC, कि विषाणु से जानते हैं कि RBC? आप सभी को मालूम होगा कि RBC के नाम से हम लोग भी इसको जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर मेरा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि रक्त प्लाज्मा, क्या रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है? RRB 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रक्त में जल की मात्रा कितनी होती है? तो जल की मात्रा होती है क्या 70 होती है कि 75 कि 90 कि 10? आप लोग कमेंट में जरा बताइए कितना होता है। इसका राइट ऑप्शन कितना होगा? हम आप बताते हैं 90% होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर मेरा प्रश्न क्या है? ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? ये RRB 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सरसों है कि ककड़ी है कि पपीता? ये गलती है, पपीता होगा। और ये मक्का है। द्विलिंगी पूछ रहा है, तो ये इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सरसों होने वाला है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर मेरा प्रश्न क्या है? 21 नंबर प्रश्न ये है कि एक लिंगी पुष्प होता है। ये क्वेश्चन SSC 2015 में पूछा हुआ है कि एक लिंगी पुष्प कौन सा है निम्नलिखित में? एक आप लोग बताइए जरा, कौन सा है? तो सरसों है कि कौन सा है? आप लोग बताइए। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? जी, राइट ऑप्शन होने वाला है D फॉर दिल्ली, यानी कि मक्का। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये आ गया 22 नंबर आप लोग के समक्ष कि नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। नर और मादा के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं? RRB 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? क्या मुकुलन होता है कि बीजाणु होता है कि परागकण होता है कि निषेचन होता है? इसका राइट ऑप्शन होने वाला है निषेचन। आप सभी को मालूम होगा ही। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर मेरा प्रश्न ये 22 नंबर क्या कह रहा है? 22 नंबर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से, नहीं 22 नहीं सॉरी 23 नंबर क्वेश्चन ये हम लोग को कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है। विलुप्त जंतु कौन निम्नलिखित में से विलुप्त होते जा रही है? कौन सी प्रजाति? RRB 2014 में प्रश्न पूछा गया है। क्या कौवा कि टाइगर कि डेंडो पक्षी कि हाथी? तो आप राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? ये सब तो कौवा अभी मिलते ही है, टाइगर चिड़ियाघर में मिल जाएंगे लोग, हाथी भी है, लेकिन डेंडो पक्षी नहीं मिलती, विलुप्त होते जा रही है दिन प्रतिदिन। तो राइट ऑप्शन हम लोग का कौन सा होने वाला है? C होने वाला है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर मेरा प्रश्न ये है, 24 नंबर प्रश्न आप लोग के समक्ष आ गया है ये कि कटे हुए सेब का आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, भूरा रंग होने के कारण है सेब में उपस्थित, यानी कि सेब में क्या उपस्थित है कि इसका रंग काटने पर भूरा हो जाता है? क्या आप लोग को मालूम है? जिंक होता है, उसमें जिंक पाया जाता है काटने पे कि वो भूरा हो जाता है, कि आयोडीन कि आयरन कि कैल्शियम? तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है आयरन। ठीक, तो हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न और वो भी लास्ट। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये क्वेश्चन RRB 2019 में पूछा हुआ है कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये मेडली ने दिया था कि C फॉक ने दिया था कि न्यूटन ने दिया था कि वाटसन ने दिया था? किसने दिया था? जरा कमेंट करके आप लोग बताइए लो कि कौन से वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द का नाम दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, कमेंट में बताएं कि कौन सा होने वाला है इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन ये होगा, C फॉक ने दिया। ठीक,
तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।